शान में एक जो ये वाणी है, सतगुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। ये जो ऐसी जड़ी है, इसका कोई ना मोल है, ना कोई इसका तोल है, ना इसकी कोई, इवन की राजे महाराजे रानियां पटरानियां भी, बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस जड़ी की कीमत नहीं चुका सके हैं। सो सब मिलकर बोलेंगे भी, अपने हाथ भी बोलेंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। सतगुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, अजब जड़ी होए, अजब जड़ी होए, अजब जड़ी होए, अजब जड़ी। सतगुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, ये जो जड़ी है, ये जो ज्ञान रूपी जड़ी है सासंग जी, ये संसार की किसी भी चौक में आपको नहीं मिल सकेगी। और ना ही ये ज्ञान रूपी, जो आत्म ज्ञान रूपी, ये जो निज स्वरूप को जानने की जो विद्या है, अपने आप को जानने की जो कला है, ये जो तत्व दृष्टि है, ये जो ज्ञान दृष्टि है, ये जो आत्म दृष्टि है, ये जो एनलाइटनमेंट है, ये जो दिव्यता का जो ज्ञान है, एनलाइटनमेंट का ज्ञान है, ये हमें संसार के कितने भी हम वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, कृष्णों, पुराणों को पढ़ ले, पढ़ना वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमें अपने निज स्वरूप का, आत्मा का, अपने आप का, स्व स्वरूप का ज्ञान, और ज्ञान के साथ में बोध, और बोध के साथ में अनुभव, और अनुभव के साथ में अनुभूति नहीं हो जाती, तो तब तक ये चीजें, इस संसार की सब चीजें व्यर्थ है। तो ये भक्ति हमें यही दे देती है, यही उपदेश देती है।
हमने समझना है कि ये जो अजब जड़ी है और गजब जड़ी है, इससे बड़ा कोई भी दुनिया में अध्यात्म में कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये मिलती कहां पर है? काया नगर एक अजब है बंगला। जैसे बंगला होता है, हम लोग अपना घर बनाते हैं, उसमें कई मंजिलें बना लेते हैं। तो ये जो हमारा नर नारायणी जो देह है, इसको नर नारायणी देह कहा गया है। अर्थात इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, इस साकार के अंदर निराकार वास करता है, इस प्रकृति के अंदर पुरुष वास करता है, इस क्रिएशन के अंदर क्रिएटर वास करता है, इस दृश्य के अंदर दृष्टा वास करता है, इस परिवर्तनशील शरीर के अंदर अपरिवर्तनशील वास करता है, इस विनाश होने वाले इस परिवर्तनशील के अंदर अविनाशी तत्व वास करता है, इन पांचों तत्वों के अंदर परम तत्व वास करता है। सो इस काया के अंदर ही ये परमेश्वर, ये ब्रह्म, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, ये कहां है? ये इसका जो मूल है वो हमारे अंतर में। इसलिए हमारे गुरु है, गुरु ने पीर पैगंबर और अवतारों ने समय समय के अनुसार इस भारत की धारा को प्राप्त करते हुए महान महापुरुषों ने और भी दूसरे देशों की अनेकों संत महापुरुष जो है वो अवतरित हुए हैं, उनका जन्म हुआ है, जिन्होंने सबने मिलजुल कर एक ही संदेश दिया है। परंतु ये अज्ञानता, ये अविद्या, ये नासमझी, ये इंसान की है कि इसकी आंखों के आगे आज देखो भौतिकवाद का कितना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। धर्मों के ऊपर झगड़े, जातियों के ऊपर झगड़े, नाम के ऊपर झगड़े, मिशनों के ऊपर झगड़े, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन, एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन। और फिर भी हम कहते हैं कि जो है हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। सो ये सर्वश्रेष्ठता वाली बात नहीं है। परंतु अगर आप इतिहास को उठाकर देखें, हमारे सभी गुरुओं ने, रहबरों ने, सब ने मानवता का संदेश दिया है, उपदेश दिया है, सबको मिलवर्तन की भावना से, भाईचारे की, प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर ये जीवन यापन करने का सलीका और तरीका बताया है। सो इसलिए जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, चाहे वो पहले युग रहे हैं, चाहे वो त्रेता रहा है, चाहे वो द्वापर रहा है, चाहे ये युग है जिसमें आप और हम आए हैं। सतयुग सत, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दड़े, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर जन उतरे पार। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा नाम है, कौन सा नाम है, वो कौन सी जड़ी है जिसको खाने के बाद में सारे हमारे भौतिक ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और आत्मिक ताप दूर हो जाते हैं। तीन ताप से जीव दुखी है, अबल निबल अज्ञानी, तेरा काम दया का है, तू नाम दान दे ज्ञानी। सदगुरु का काम ज्ञान देना होता है। चाहे
आप सदगुरु भगवान के खिलाफ कितने भी बोलते रहो, ये तो एक संसारिक जीवों की शुरू से ही एक प्रवृत्ति रही है। क्योंकि एक तरफ काल के मानने वाले होते हैं, एक तरफ ज्ञान को मानने वाले होते हैं, एक तरफ मान्यताओं में फंसे हुए जीव होते हैं और एक तरफ वास्तविकता को जानने वाले होते हैं। इसलिए सदगुरु को इन चीजों की कोई परवाह नहीं होती, संतों को इन चीजों की कोई परवाह नहीं होती कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, लोग तो हमेशा बुराई करेंगे। संसार के जीव कभी संतों को आज तक अच्छा नहीं कह सकते और ना ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप संतों की बताई हुई रीति के अनुसार चलेंगे तो आपका ये संसार छूटेगा और संसार को जीव छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये जो ज्ञान रूपी जड़ी है, ये जो ज्ञान रूपी जो जड़ी है, ये जो ज्ञान है, ये आपके सबके काया के अंदर रखा है। तो जैसे आप अपने घरों में कई मंजिलों का मकान बनाते हैं, तो ये जो काया है, ये जो मनुष्य का शरीर है, इसको 9 मंजिलों वाला मकान कहा गया है। कितने मंजिलों वाला कहा गया है? 9 मंजिलें। इस मकान में 9 मंजिलें हैं, 9 दरवाजे हैं। इसीलिए हमारे रहबरों ने हमें ये संदेश दिया है, हर एक युग में ये संदेश देते आए, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देते चले आएंगे। हम लोग तो आते ही रहते हैं, कोई हमारा नया काम नहीं है कि हम कानपुर में नए आए हैं। यहाँ पर पहले कोई और रूप था, अब कोई और रूप है। पहले वाले जो लोग हैं, पहले वाले रूप के पीछे पड़े रहेंगे, जो अब वाले वो इस रूप के पीछे पड़े रहेंगे। हम फिर आ जाएंगे, हमारे तुम्हारी पहचान में फिर भी नहीं आएंगे। इसलिए सदगुरु की ऐसा खेल होता है, ये किसी की पहचान में नहीं आता है। समय के अनुसार सदगुरु आता है, ये जो परमेश्वर है, ये जो शब्द है, ये समय के अनुसार अपना रूप धारण करके आता है। लेकिन जीव की सबसे बड़ी कमी यही रहती है कि वो पिछले वाले रूपों में फंसा रहता है कि अब वो सदगुरु आएगा, हम उसका ध्यान करेंगे। अब जीते जी तो आप सदगुरु का ध्यान कर नहीं सके। अब देखते हैं ना, जीते जी कितने का आप लोग कितने की बात मानते हैं सदगुरु की। पहले सदगुरु कितने की बात को माना होगा वो आपको पता होगा। लेकिन मेरे समय में जब से मैंने सेवा सदगुरु ने मुझे दी है, तो कितने के लोगों ने माना, कितने लोग इस परिवार में आए यहाँ से, और कितने लोगों के बौद्धिक, लौकिक और अलौकिक सब काम हुए। लेकिन सब लोग जो मतलब परस्त लोग होते हैं, जो तमाशबीन लोग होते हैं, जो तमाशा देखने के लिए आते हैं और जिनकी भौतिक चीजें पूरी हो जाती हैं, फिर उनका अहंकार हो जाता है और फिर वो यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो आते ही इसीलिए है। लेकिन कुछ दाढ़ा बिना लोग ऐसे होते हैं जो अपने आत्म कल्याण के लिए आते हैं, और जो आत्म कल्याण के लिए आता है तो उसको शास्त्र में क्या होता है, जब हम समर्पित हो जाते हैं। आप देखना, पहले तो बात हम समर्पित ही नहीं हो सकते सदगुरु भगवान को। कहीं ना कहीं थोड़े दिन हमने सेवा कर ली और हमने सोचना चाहिए कि सदगुरु की कृपा से हमें कोई सेवा मिल गई दरबार में तो बहुत अच्छी बात है। आप देखो यहाँ पर कानपुर में कितने लोग रहते हुए, आस पड़ोस के देख लो, नहीं नसीब में है, नहीं है आपके नसीब में ये चीज। सो कहने का मतलब ये है कि जिसको भी इस दरबार में सेवा मिल जाती है, कोई सेवा छोटी नहीं होती है, कोई सेवा बड़ी नहीं होती है, और सुनने वाला तो और भी अच्छा बताया गया। भगवान जी ने कहा कि जितना फल बोलने वाले को मिलता है, मेरी अपना गाथा गाने वाले को, उतना ही फल सुनने वाले को मिलता है। तो फिर न मैं बड़ा हूं ना आप बड़े हैं, तो बड़ा कौन है? जिसकी गाथा गाई जा रही है, और आपके लिए बड़ा कौन है? जिसकी गाथा आप सुन रहे हैं। तो सुनने वाला, कहने वाला ये परमेश्वर स्वयं ही है। ये ना मैं हूं ना तुम है, कुछ नहीं है। अगर मैं समझूंगा तो मैं भी अहम का कारण हूं, अगर तू समझोगे। अब यहाँ मैं और तू को भी छोड़ दीजिए। बस ये कहा है, जहां भक्त होता है वहां पर भागवत होती है और वहीं पर भगवान होता है। ये जो त्रिवेणी है, जहां पर भागवत होती है, जहां पर परमेश्वर की चर्चा होती है। भागवत का मतलब जहां परिपूर्ण ब्रह्म की चर्चा होती है। सत्संगत को ही जानिए जितने एक को नाम बखानिए, जहां पर एक ही ब्रह्म की चर्चा होती है। ऐसी चर्चा को भागवत कथा कहा जाता है। इसलिए ये जब भी जिसको भी आज तक परमेश्वर की अनुभूति हुई, अपने अंग होने का एहसास हुआ है, तो उसको अपने अंतर में हुआ है। ये परमेश्वर ने इस
काया को जो ये मानव का शरीर है, इसको 9 मंजिलों वाला मकान बताया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं। हमारी जो रूह है, चेतना है, वो 9 के 9 दरवाजों से बाहर मुखी हो जाती है, बाहर चली जाती है। मन इसको बाहर भटका देता है। लेकिन जहां पर अमोलक दात रखी हुई है, एक बार हमारे सदगुरु भगवान परम श्रद्धेय गुरुदेव सदगुरु भगवान लक्ष्मण सिंह जी महाराज ये बात कहीं पर सत्संग में कहा करते, आज मुझे याद है कि मैं आपको अर्ज करूं। एक मकान बनाने वाले ने एक 9-10 मंजिलों का मकान बनाया और सारे 9-10 उसके मंजिलों में कहीं पर कुछ रख दिया, कहीं पर सोना चांदी रख दिया, कहीं पर सुंदर सुंदर चीजें रख दी और कहीं पर धन माया रख दी, कहीं पर गहने, तरह तरह की चीजें रख दी। और जितने भी चेले थे, जितने भी इसके गुरु जी के अनुयायी थे, उनको कहा लो भाई जिसको जो जो कुछ भी चाहिए वो सब ले जाओ। और सदगुरु भगवान खुद जाकर लास्ट वाले में बैठ गए। अब जिसको तो ये थे कि मेरा मकान बन जाना चाहिए जी, मेरी दुकान बन जानी चाहिए जी, मेरे को संतान मिल जानी चाहिए जी, वो तो पहली वाली मंजिल से अपना वो उठाकर वहां से 9-2-11 हो गए। जो थोड़े से और दूसरी मंजिल पे गए, उनको किसी को सोने चांदी के गहने चाहिए तो उनको वो लेकर वहां से चले गए। तीसरी मंजिल पे कोई और चीजें रखी हुई, ऐसे ही अलग अलग मंजिलों पे जाकर तरह तरह की संसारिक चीजें रखी। तो लोग मंजिलों पे चढ़ते गए और उनको लेके गए और सदगुरु भगवान आप जाकर लास्ट में बैठ गए। तो अब लास्ट में जाकर जब देख लिया भी सारी जितने भी लोग थे वो सब अपने अपनी चीजें लेकर चले गए हैं, कोई एक दो ऐसा रहा। देखो किसी चीज का विनाश भी होता, जो असलियत है इसका कभी विनाश नहीं होता है। ये एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो एक्सेप्शनल हर एक सब्जेक्ट में होती है। तो जो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होते हैं तो वो खाना पीना लोग होते हैं, सब ज्यादातर लोग तमाशबीन भी होते हैं, तमाशा देख देख अपना वर्चस्व बनाने के लिए आगे होकर भागेंगे भी, हाँ भाई मेरा भी नाम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सदगुरु चाहता है वो ही होता है। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये सदगुरु की इच्छा है कि आप यहाँ पर आए। जब सदगुरु की इच्छा नहीं होती, देखो यहाँ पर कैसे लोग कैसे मतलब दौड़ जाते हैं। हमारी खुद इच्छा नहीं होती। सच बात होता है, ऐसा इंसान मेरी क्लास में नहीं बैठना चाहिए जो तमाशा भी हो, तमाशा देखने वाला हो, जो यहाँ पर तरह तरह के वही बेकार में छलांगे मारने के लिए आता हो, अपने आप को जिताने के लिए आता हो। सो लास्ट वाली जो मंजिल पे सदगुरु भगवान आप बैठे थे, तो जब लास्ट वाली मंजिल में देखा, सदगुरु भगवान ने देखा भी सब अपने अपने सामान को लेकर चले गए हैं। जैसे हमारे साइड में डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम लाल जी बैठे हैं, ऐसा तो कोई सेवक दो जाके सारी मंजिल चढ़ के ऊपर चला गया तो अपना गुरु जी ने आकर उसको अपने पास बिठा लिया, आ जाओ डॉक्टर साहब बैठ जा, बस तेरा ही इतना प्यारे हो के दूसरों को फील कुछ नहीं था। तो सच बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आपने ऐसे बनना है कि हम लास्ट वाली मंजिल पे सदगुरु भगवान को, क्योंकि ये जो सदगुरु बाहर बैठा है आपके अंदर भी बैठा है। आपको एक स्वप्न की अवस्था में जाकर भी देख, आप में ऐसा कोई नहीं होगा मेरे ख्याल में जिसके स्वप्न में सदगुरु भगवान जाकर उसको प्रेरणा नहीं देते होंगे। और अगर नहीं देते तो अभी आपने समझना चाहिए आपकी भक्ति अधूरी है। हमारा सदगुरु जागृत अवस्था में भी बैठा होना चाहिए, स्वप्न की अवस्था में प्रकट होना चाहिए, सुषुप्ति अवस्था में प्रकट होना चाहिए। और जो तुरीय अवस्था है, ये तो लास्ट अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है। इसमें तो फिर गुरु शिष्य का भी कोई रिश्ता नहीं रह जाता, दोनों एक रूप हो जाते हैं। तो इसलिए जिसको भी आज तक परमेश्वर की अनुभूति हुई है, अपने अंश होने का एहसास हुआ है, वो इसी काया में हुआ, इसी नारायणी देह में हुआ है, इसी शरीर में हुआ है। इसलिए काया नगर है एक अजहर काया नगर एक अजब है मंगला, इसमें गुप्त है। अब आपने ये देखना भी है, इस अपने अंदर जाके ये जो जड़ी है ये कहाँ रखी है, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगी। ये जितने भी आपके मायावी चक्कर हैं, जितने भी हमारी बॉडी में चक्कर हैं, ये सब मायावी चक्कर हैं। यहां से आपको मिल तो जाएगा कुछ ना कुछ। आप किसी भी चक्कर को जागृत कर लो अपने, वहां की जो उस चक्कर की जो शक्ति है, उस चक्कर के पे जो भ्रमण करने वाली शक्ति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको दुनियावी चीजें मिल जाएंगी। परंतु
जब कह रहे काया नगर एक अजब है बंगला, इसमें गुप्त धरी। जब आप इस गुप्त स्थान पे जाएंगे, जब आप जैसे आपको हरेक उसने बताया जाता है, जब आप अपने दशम द्वार में जाएंगे, 9 द्वार प्रकट कीने 10वां गुप्त रखा है, जो दशम द्वार है, ये जो आज्ञा चक्कर है, जो थर्ड आई है, जो ज्ञान चक्षु है, इसको प्रज्ञा चक्षु। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। और जब भी ध्यान करना है, सबसे सहज तरीका यही है, और इसी द्वार को आपने खोलना है। तो काया नगर एक अजब है बंगला, इसमें गुप्त धरी। जब आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे, जो नॉर्थ और जो द्वार है, तो आपको बाहर की तरफ भगा के ले जाते हैं। अब आपने अपने अंतर में रखना, अपने बीज की तरफ चलना, अपने मूल की तरफ चलना, अपने स्वभाव की तरफ चलना, अपने आप की तरफ चलना, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ढूंढना है। तो इसलिए ये पंक्ति हमें यही संदेश देती है। काया नगर एक अजब है बंगला, काया नगर एक अजब है बंगला, काया नगर एक सतगुरु देख डरी। काल किसको कहा है? ये जो काल है, अब ये काल किसको कहा है? ये जो चीजें आपके अंदर ऐसी सी कुछ प्रवृत्तियां हैं, ऐसी सी वृत्तियां हैं, ऐसी सी समृद्धियां हैं, ये सारा समृद्धियों का ही खेल है। जैसे जैसे हमारे अंदर समृद्धियां हैं, तो हमें वो जो अतीत की जो बातें हैं, आपकी जो अवचेतन मन में जो रिकॉर्ड करी हुई हो, कहीं कहीं पर कभी कभी फिर चेतन मन में झलक जाती है। तो ये बताते हैं सदगुरु भगवान, इस काले ने सब जग खाया। काले का मतलब जो काल है। अभी काल कौन है? ऐसी चीजें जो जन्मती हैं, मरती हैं, आपको अपने तरफ आकर्षित करती हैं, आप उनकी पकड़ में आ जाते हो, आप उनकी लपेट में और चपेट में आ जाते हो, आप उनकी जकड़ और पकड़ में फंस जाते हो।
आप उस मोह पास में फंस जाते हैं तो ये जो सारा कुछ है ये काल की माया है। ये जो मन है, ये चंचल और चलायमान मन है, ये इस काल का एक एजेंट है। जैसे एजेंट होते हैं ना कंपनियों में, एजेंट होते हैं कंपनी के, विश्वास पात्र एजेंट है काल का। और जो तीनों के तीन गुणों का जो मालिक है, तीनों के तीन लोगों का, जो कहते हैं ना 3 लोक 9 खंड में, आप कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। और आगे कहते हैं कर्ता करे न कर सके गुरु करे कोई। अब देखो कर्ता किसको कह रहे हो आप, किसको कहते हैं कर्ता? जो करने वाला होता है। तो इस बात को समझो, इस काढ़े ने सब जग खाया। जितना भी ये जग है, ये जो जीव चाहे किसी भी जोनी में भी निकलता है, इस काल ने उसको अपने वश में किया हुआ है। कैसे? ये जो काल है ये अपनी माया को उसने पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी चारों तरफ बिखेरा हुआ है। अब इसमें से निकलना इतना आसान काम नहीं है जब तक सदगुरु का दया भरा हाथ हमारे ऊपर नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना, ये कदम कदम पे होनी बैठी अपना जाल बिछाए, ये कहीं कहीं पर अपना अपना जाल बिठा के बैठी हुई है। तो जब आप इस काल के दायरे में आ जाएंगे तो मन आपके ऊपर पूरी की पूरी नजर रखेगा। मन देख लेगा कि ये जो जीव है ये रजोगुणी है, ये राजसी प्रवृत्ति का है। तो क्या करेगा, अपना रजोगुणी वाला जो है अपना जो परगा है वो भारी कर देगा और इसको जीव को अपनी राजसी माया में फंसा देगा। देखो ये ऐसा खेल होता है। और जब ये देखते हैं भी ये रजोगुण में से अब ये जीव निकल गया है अपने सदगुरु भगवान का ध्यान करके, रजोगुण होता है जैसे ठाट बाट में मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, सब दुनिया भर की चीजें मेरी झोली में फंस जाए, ये सारे के सारे सुख हैं, वैभव हैं, ये सब मुझे मिल जाए। ये कौन सा गुण है? ये रजोगुण। जब जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है तो उसको समझना चाहिए कि मेरे अंदर अभी रजोगुण प्रकट हुआ है। फिर जब सदगुरु की कृपा होती है, इस राशि प्रवृत्ति से जीव ऊपर उठ जाता है, फिर चला जाता है सत्वगुण में चला जाता है। अब जैसे आप लोग बैठे हैं, कौन सा गुण है? ये सत्वगुण है। तो जब जीव इस उसमें सत्वगुण में आ जाता है तो निश्चय ही सुकून मिलता है। और साथ साथ में मन उसको उकसाता भी रहता है इस गुण में से निकालने के लिए। उसको कहते हैं यहाँ काम फंस गए तो जल्दी कर, बहुत देर हो गई, यहाँ से चल दिए, कोई सत्संग नहीं है, इतनी देर यहाँ पर बैठे रहते। ये कौन है पीछे से आपको जो उकसा रहा है? ये तुम्हारा मन है। ये पहचान करनी है इस तरीके से आपको अपने मन की। वो भी संत है जिन्होंने सारे जीवन अपना परमेश्वर के जप में तप में निकाल दिए हैं और आप 2-3 घंटे बैठ के योग जाते हैं। ये जितनी देर भी आप यहाँ पर सदगुरु भगवान की शरण में बैठे हैं और ये परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये और भी सब कुछ आपको अपने कर्म का फल मिलेगा, लेकिन इस कर्म का फल जो मिलेगा उसमें शास्त्र जी मैं भी आपकी गवाही दूंगा भी सदगुरुदेव, मैं भी आपके लिए वकालत करूंगा कि सदगुरुदेव इतना समय इस जीव ने मेरी प्रेजेंस में, मेरी मौजूदगी में आपकी चर्चा सुनने और सुनाने में इसने लगाया है। तो इसलिए इसका फल आपको जरूर मिलेगा। एक घड़ी आधी घड़ी उसमें से पुनः आध, एक घड़ी में से अगर आधी घड़ी, एक घड़ी कितनी घड़ी करते हो?